हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैच। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले देखेंगे जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड हम लोग का जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड होता है उसको हम लोग का जो बॉडी है ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसीलिए कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को क्या करना पड़ता है, सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को क्या करते हैं, सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो कौन कौन सा एंजाइम्स है जो रेस्पॉन्सिबल है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे, वन बाय वन हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है, जो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, सिंपलर फूड सब्सटेंस में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है इसको, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपल फूड सब्सटेंस में, तभी जो हम लोग का बॉडी है ये इसको एब्जॉर्ब कर पाता है सिंपल फूड सब्सटेंस में। सिंपल फूड सब्सटेंस में तभी हम लोग इसके बाद जो बॉडी है हम लोग का ये एब्जॉर्ब कर पाता है। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को हम लोग को जो बॉडी हम जो भी फूड हम लोग उसको खाते हैं अभी डायरेक्टली, वो हम लोग का बॉडी उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो कौन करता है उसको, उसको करता है एंजाइम्स। कौन करता है उसको, एंजाइम्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फूड सब्सटेंस में। सर्टेन एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है, सो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है कहाँ से, एंटायर माउथ से। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है कहाँ तक, पूरा एनस तक। स्टार्ट होता है माउथ से और कहाँ एंड होता है, एनस में। सो माउथ टू एनस, माउथ टू एनस। ठीक है, सो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से और कहाँ एंड होता है, ये एंड होता है एनस में। सो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टीथ। ठीक है, माउथ में सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे, माउथ में सबसे पहले डिस्कस करेंगे टीथ। सबसे पहला है टीथ। जो टीथ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, जो टीथ होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं टीथ, टीथ जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, टीथ 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है ट्रिकोडोंट। पहला क्या होता है, पहला होता है ट्रिकोडोंट, ट्रिकोडोंट। सेकंड होता है बाइफायोडोंट, बाइफियोडोंट। और थर्ड होता है हेट्रोडोंट। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है हेट्रोडोंट। सो जो ट्रिकोडोंट, बाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट है, इसको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखो, जो ट्रिकोडोंट है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ट्रिकोडोंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो जो ट्रिकोडोंट है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है सॉकेट में। कहाँ पर, ट्रिकोडोंट इज प्रेजेंट इन सॉकेट ऑफ जो बोन, जो बोन के सॉकेट में प्रेजेंट होता है। सो इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन सॉकेट, सॉकेट ऑफ जो बोन। कहाँ, जो बोन में, जो बोन में। सो ट्रिकोडोंट देख लिया। अब देखते हैं सेकंड, बाइफियोडोंट। जो बाइफायोडोंट क्या है, जो बाइफायोडोंट है ये 2 टाइप का है। बाइफायोडोंट 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है, एक होता है
टेम्पररी, टेम्पररी, और एक होता है परमानेंट। एक क्या होता है? परमानेंट। जो टेम्पररी होता है इसको बोलते हैं, इसको भी और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, टेम्पररी को भी बोलते हैं डिसियस, डिसियस, ठीक है। टेम्पररी को भी बोलते हैं डिसियस, और जो परमानेंट होता है, परमानेंट को भी बोलते हैं एडल्ट, एडल्ट टीथ। क्या बोलते हैं इसको? एडल्ट टीथ। सो जो टेम्पररी होता है उसको क्या बोलते हैं? डिसियस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? डिसियस। और जो परमानेंट उसको बोलते हैं एडल्ट टीथ। और डिसियस को भी बोलते हैं क्या? मिल्क टीथ। इसको क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं मिल्क टीथ। किसको बोलते हैं मिल्क टीथ? टेम्पररी को। टेम्पररी को क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं। और ये जो परमानेंट है इसको बोलते हैं एडल्ट टीथ। जो एडल्ट में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे एडल्ट टीथ, और जो बच्चे लोग के में होगा उसको बोलेंगे मिल्क टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं? मिल्क टीथ टोटल 20 होते हैं। मिल्क टीथ कितने प्रेजेंट होते हैं? मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। और जो एडल्ट टीथ है, जो एडल्ट में होता है, वो कितना होता है टोटल? 32। कितना हो टोटल? 32। सो जो मिल्क टीथ होते हैं वो कितना होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं 20, और एडल्ट टीथ कितने होते हैं? एडल्ट टीथ होते हैं 32। अब देखो हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट में हम लोग पढ़ेंगे 4 टाइप्स। पहला है हेटेरोडोंट का इंसीजर। पहला क्या है? इंसीजर। सेकेंड है कैनाइन। सेकेंड क्या है? सेकेंड है कैनाइन। थर्ड है प्रीमोलर। थर्ड है प्रीमोलर। फोर्थ है मोलर। फोर्थ क्या है? फोर्थ है मोलर। तो टोटल हम लोग 4 टाइप्स का देखेंगे इसमें। हेटेरोडोंट 4 टाइप्स के हैं। पहला है इंसीजर। जो इंसीजर है वो खाली सिंगल, जो इंसीजर है वो 2 में प्रेजेंट है, ठीक है, 2 प्रेजेंट है इंसीजर। कैनाइन है वो सिंगल प्रेजेंट है। कैनाइन क्या है? कैनाइन तो खाली सिंगल है। जो प्री मोलर है, जो प्री मोलर है वो कितना है? प्री मोलर जो है वो खाली, प्री मोलर है वो 3, प्री मोलर है वो 2 है। और जो मोलर है वो 3 है, ठीक है। जो मोलर है ये 3 है। सो हेटेरोडोंट में हम लोग देखें, जो इंसीजर है वो 2 में प्रेजेंट है, मतलब 2 है इंसीजर। कैनाइन सिंगल है। प्री मोलर 2 है, और मोलर 3 है। समझ गए इसको? तो इसको मैं स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ तो आपको और समझ आएगा अच्छे से। तो इसको लिखो, फिर यहाँ पर इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का। तो हम डिस्कस करेंगे अब इसके स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर को मैं यहीं पर ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आपको समझ जाएगा। देखो, ये यहाँ पर होगा कैनाइन। यहाँ पर सबसे पहले नीचे में क्या है? मोलर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोलर से, सो मोलर होगा, ये मोलर है। मोलर के बाद क्या है? मोलर के बाद है प्रीमोलर, तो प्रीमोलर भी बनाते हैं, ये प्रीमोलर। और प्रीमोलर के बाद क्या है? कैनाइन। कैनाइन कितना है? खाली सिंगल है, तो सिंगल बनाएंगे इसको। कैनाइन सिंगल है, और क्या है? फिर लास्ट है इंसीजर। लास्ट क्या है? इंसीजर। इधर इधर होंगे सॉकेट, ठीक है। इधर क्या होंगे? इधर सॉकेट होंगे। ये है सॉकेट। ये क्या है? सॉकेट। अब देखो, ये दोनों क्या है? ये दोनों है इंसीजर, इंसीजर। ये सिंगल है कैनाइन, कैनाइन। और ये आपको 2 दिख रहे हैं, डबल ओ क्या है? वो है प्रीमोलर, प्रीमोलर। और आपको ट्रिपल है, दिख रहे हैं तीनों, क्या है ये? मोलर। तो समझो आप कि जो इंसीजर है डबल है, कैनाइन है ये सिंगल है, प्रीमोलर है वो डबल है, और जो मोलर है वो ट्रिपल है। ये सब चीज़ कहाँ प्रेजेंट है? ये लोअर जो में है। कहाँ पर है ये?
ये सब प्रेजेंट है लोअर जो में। अपर जो में भी कितना होगा, अपर जो में समझना, अपर जो में इंसीजर 2 होगा, अपर जो में जो इंसीजर क्या हो कितना होगा, एक सिंगल होगा, किनाइन होगा सिंगल होगा, प्रीमोलर होंगे 1, प्रीमोलर कितना होंगे, प्रीमोलर होंगे अपर जो में 1, तो टोटल हो जाएंगे 3, मोलर होगा अपर जो में 2। अपर जो में अब हम लोग बात किससे कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अभी ये अपर जो का है, ठीक है। अपर जो का है, लोअर जो में भी सेम वही प्रेजेंट होंगे, सेम वही प्रेजेंट होंगे, जितना अपर जो में उतना लोअर जो में प्रेजेंट होंगे, समझ गए। तो अब देखेंगे नेक्स्ट डेंटल फार्मूला। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे डेंटल फार्मूला। सो अब देखेंगे डेंटल फार्मूला। सो अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या है उसको देखेंगे। सो डेंटल फार्मूला क्या होता है। सो अब है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला देखते हैं इसका। डेंटल फार्मूला में देखेंगे डेंटल फार्मूला क्या है। देखो डेंटल फार्मूला है किसमें, एडल्ट में। डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट, एडल्ट का देखते हैं। एडल्ट का जो डेंटल फार्मूला होता है क्या होता है, 2 1 2 3, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये 2 1 2 3 क्या है, 2 मतलब इंसीजर, 1 मतलब केनाइन, 2 मतलब प्रीमोलर और 3 मतलब मोलर। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, पहला 2 क्या है इंसीजर, 1 क्या है केनाइन, 2 क्या है प्रीमोलर, 3 क्या है मोलर। आप समझ गए आप। एक फिर से वही इंसीजर केनाइन प्रीमोलर और मोलर। अब हम लोग ये क्या है डेंटल फार्मूला है, इसको बोलते हैं डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट का ये डेंटल फार्मूला है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं टीथ, कितना टीथ प्रेजेंट टोटल एडल्ट में। देखो ये टोटल कितने हैं, 3 4 5 6 7 8, टोटल 6, ऊपर में 8 है, नीचे भी 8 है, 8 है और ऊपर भी नीचे भी 8 है। 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 डबल है ना, मतलब ये जितने अपर जो में होंगे उतने लोअर जो में होंगे, जितने एक साइड होंगे जितने हम लोग इधर है उतना इधर होगा, समझ रहे हो। सो वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा ये टोटल 32। तो मैं आपको बताया था पहले ही, जो ह्यूमन में एडल्ट में टीथ होता है कितना होता है, ह्यूमन के एडल्ट में टीथ होता है कितना 32 32। तो ये है डेंटल फार्मूला, इसको बोलते हैं डेंटल फार्मूला। वैसे ही आप जब मिल्क टीथ का निकालोगे डेंटल फार्मूला, जब आप मिल्क टीथ का निकालोगे डेंटल फार्मूला, तो उसका हो जाएगा क्या, उसका 20 आएगा। उसका क्या आएगा, उसका आएगा 20। मिल्क टीथ में क्या नहीं होता, मिल्क टीथ में क्या नहीं होता, मिल्क टीथ में प्रीमोलर नहीं होता, इतना समझ लो आप। जो मिल्क टीथ होता है उसमें क्या नहीं होता, मिल्क टीथ में प्रीमोलर नहीं होता। मिल्क टीथ में क्या नहीं होता, मिल्क टीथ में प्रीमोलर नहीं होता, उसीलिए उसका जो कितना होता है टोटल, उसमें टोटल आएगा 20। 20 कितना होता है, 20 मिल्क टीथ होते हैं और 12 परमानेंट टीथ। 12 होता है परमानेंट टीथ और 20 मिल्क टीथ होते हैं। टोटल परमानेंट, टोटल एडल्ट में टीथ होता है कितना होता है 32 टीथ होता है टोटल एडल्ट में। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टंग का। अब बात करेंगे टंग। सो जो टंग है, टंग क्या है, टंग एक मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, एक मूवेबल जो मूव कर सकता है मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। टंग क्या है, टंग एक मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन में क्या पेरेंट होता है, इसमें पेरेंट होता है फ्रीलम। फ्रीलम प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इन द फ्लोर ऑफ ओलर कैविटी। फ्रीलम इज प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ये फ्रीलम इज प्रेजेंट इन द
फ्लोर, फ्लोर ऑफ, कहाँ पर, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या होता है, ओरल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, सो ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है फेरुलियम, क्या, फेरुलियम। और जो टंग होता है, टंग का पता है टंग कैसा होता है, ये टंग है, टंग में आपने देखा होगा कुछ कुछ मतलब दानेदार कुछ होता है, ठीक है, स्मूथ हो तो कुछ ना कुछ मतलब डॉट डॉट मतलब पॉइंट पॉइंट होता है, कुछ दानेदार जैसे होता है, वो क्या होता है, उसी को बोलते हैं पेपिले। क्या बोलते हैं उसी को, पेपिले। सो आपको जो दिखता है वो क्या है, पेपिले है। सम मतलब कुछ, पेपिले में क्या होता है, सब पेपिले में प्रेजेंट होता है टेस्ट बर्ड। पेपिले में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है टेस्ट बर्ड, जो टेस्ट करता है, टेस्टिंग के लिए हेल्प होता है। सो हम लोग ने क्या सीखा, अभी अभी हम लोग ने सीखा टंग में प्रेजेंट होता है, टंग में क्या प्रेजेंट होता है, टंग में प्रेजेंट होता है पेपिले। पेपिले में क्या होता है, कुछ पेपिले, सब में नहीं होते, कुछ पेपिले में प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड। क्या होता है उसमें, कुछ पेपिले में प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड। सो ये है टंग। अब आते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट फेरिंग्स के बारे में। क्या बात करेंगे अब आते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स, जो फेरिंग्स है, अब ये फेरिंग्स आपको मैं देखो, ये फेरिंग्स है, ये क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स में ये आपको ये क्या है, माउथ है, ये है माउथ, ये है माउथ, ये है नोज। ये है नोज, ये है माउथ। अब क्या होगा, फेरिंग्स कहाँ पर होता है, फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग है। फेरिंग्स क्या है, कॉमन ओपनिंग किसके बीच में है, कॉमन ओपनिंग ऑफ एयर एंड फूड। जहाँ एयर और फूड का कॉमन ओपनिंग है उसी जगह को बोलते हैं फेरिंग्स। कहाँ पर है, यहाँ से जाएगा एयर और यहाँ से फूड, तो कहाँ पर है ये पॉइंट, इस पोर्शन को बोलेंगे फेरिंग्स। जहाँ पर कॉमन ओपनिंग, कॉमन ओपनिंग किसका, एयर और फूड दोनों का कॉमन ओपनिंग है, उस प्लेस को बोलेंगे फेरिंग्स, उस प्लेस को बोलेंगे फेरिंग्स। सो फेरिंग्स मतलब समझ गए क्या है फेरिंग्स, कॉमन ओपनिंग है किसका, फूड और एयर का। ये फेरिंग्स का है, ये माउथ है, ये माउथ है, और ये नोज है, नोज से एयर जाएगा और माउथ से फूड जाएगा, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, जिस पोर्शन में मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पर ओपनिंग होगा दोनों का एक साथ, उसी पोर्शन को बोलेंगे फेरिंग्स। क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे फेरिंग्स। और आप जो पाइप दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, इसको बोलते हैं इसोफेगस। फेरिंग्स के बाद क्या है नेक्स्ट, अब देखेंगे नेक्स्ट है ये इसोफेगस। इसोफेगस, इसोफेगस क्या है, इसोफेगस एक पाइप है। इसोफेगस क्या है, इसोफेगस एक पाइप है, जो क्या करता है, जो उसमें क्या होता है, एयर और फूड दोनों पास होते हैं। क्या पास होते हैं उसमें, एयर या फूड इसमें पास होते हैं। इसोफेगस एक पाइप है, ठीक है। और यहाँ पर फेरिंग्स के यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं एपिग्लोट्रिस। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एपिग्लोट्रिस, 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 ठीक है। कहाँ पर होता है ये, फेरिंग्स के जस्ट नीचे, मतलब इधर लेफ्ट साइड होता है एपिग्लोट्रिस, जो इंश्योर करता है जो फूड गया है वो वापस नहीं आएगा बोल के, उसी को इंश्योर करता है कौन, एपिग्लोट्रिस। तो ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स में हम लोग देखा है, फेरिंग्स क्या है, कॉमन ओपनिंग है किसका, फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग है फूड और एयर का, ठीक है। फिर फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स है कॉमन ओपनिंग फूड एंड एयर का, उसी को बोलते, उसी पोर्शन को बोलेंगे फेरिंग्स। अब डिस्कस करेंगे स्टोमक। अब कहाँ डिस्कस करेंगे, फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, अब इसोफेगस, इसोफेगस से कहाँ आएगा, स्टोमक। अब डिस्कस करेंगे स्टोमक। सो अब देखेंगे स्टोमक। सो देखो अब देखते हैं स्टोमक। ये माउथ हो गया, ये नोज, इसोफेगस,
ये है स्टोमक। ये क्या है? स्टोमक है ये। ये है स्टोमक। समझ गए? इसको बोलेंगे स्टोमक। जो स्टोमक है उसमें देखो, ये क्या है? स्टोमक। स्टोमक। सो आप डिस्कस करेंगे क्या? स्टोमक। जो स्टोमक है इसमें टोटल 4 पार्ट है। इसमें स्टोमक में टोटल 4 पार्ट है। कौन कौन सा समझो? सबसे पहला पार्ट है, जहां से ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये इसका पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और थर्ड पार्ट हो जाएगा ये, हो जाएगा ये वाला पार्ट थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ। सो पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। टोटल स्टमक में 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से देखो? पहला पार्ट को बोलेंगे, पहला को बोलेंगे कार्डिक, कार्डियक। पहला क्या है? कार्डियक। सेकंड को बोलेंगे फंडस। सेकंड क्या है? फंगस, ठीक है। थर्ड है फंडस। थर्ड क्या है? थर्ड पोर्शन को बोलेंगे हम लोग प्लाइवेरिक, प्लाइवेरिक। और फोर्थ पोर्शन को बोलेंगे जो है बॉडी। जो क्या है? बॉडी है। सो जो स्टोमक के टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड है। जहाँ से सबसे पहले जो फूड आएगा, सबसे पहले पार्ट है उसको बोलेंगे कार्डियक। सेकंड वाला पार्ट इसको बोलेंगे फंडस। थर्ड वाला पार्ट को बोलेंगे पेल्विक। और फोर्थ वाला पार्ट है इसको बोलेंगे बॉडी। तो स्टोमक का टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। स्टोमक में कितने पार्ट होते हैं? स्टोमक में टोटल 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट है उसको ध्यान से समझो। पहला कार्डियक, फंडस, पेल्विक और बॉडी। इसमें होता है एक स्प्रिंटर। क्या होता है इसमें? स्प्रिंटर होता है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं स्प्रिंटर। इसको बोलते हैं स्प्रिंटर, जिसको पेल्विक स्प्रिंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लाइवेरिक, प्लाइवेरिक स्प्रिंटर। एक कहाँ ओपनिंग करेगा? जो प्लाइवेरिक स्प्रिंटर है कहाँ ओपनिंग करेगा? यह है डुडेनम। ये क्या है? डुडेनम है। ये क्या है? डुडेनम है। जो सी शेप का दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये क्या है? ड्यूडेनम। इसको आप लोग डिस्कस करेंगे आगे। बस आप समझो जो सी शेप का दिख रहा है क्या है? ड्यूडेनम है। क्या है? ड्यूडेनम। सो ये पूरे सब पार्ट कितना होता है? सब पार्ट होते हैं किसमें? स्टोमक में। स्टोमक में क्या क्या होता है प्रेजेंट, समझ गए आप? अब बात करेंगे जो, अब क्या बात करेंगे? अब करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो स्टोमक है, जो स्टोमक है कहाँ पर प्रेजेंट है? ये जस्ट बिलो एब्डोमल कैविटी, ठीक है। लेफ्ट साइड एब्डोमल कैविटी के लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। एब्डोमल कैविटी के लेफ्ट साइड प्रेजेंट है कौन? स्टोमक। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन भी देखो, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन आप ड्रॉ करेंगे। लार्ज भी बना लेते हैं इसको। ये सबसे पहले हम लोग लार्ज बनाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर बनाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। सो देखो, ये लार्ज बन गया।
ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अब बनाएंगे इसमें एक क्या है, एनस। ये पार्ट कौन सा, इसको बोलते हैं एनस। ये क्या है, एनस है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसके अंदर होता है, इसके इनर साइड में प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहाँ पर होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे साइड, ठीक है। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में टोटल 3 पार्ट होते हैं। अब देखो इसमें भी टोटल 3 पार्ट होते हैं जो आपको सी शेप दिख रहा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में टोटल 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है ड्यूडेनम। पहला क्या है, पहला है ड्यूडेनम, पहला है ड्यूडेनम। सेकंड पार्ट है इसका अपर साइड मिडिल वाला पास, इसको बोलेंगे सेकंड पार्ट को बोलेंगे क्या, सेकंड पार्ट को बोलेंगे जेज्यूनम। जेज्यूनम, जेज्यूनम, जेज्यूनम किसको बोलते हैं, मिडिल पार्ट को बोल रहे हैं जो लॉन्ग लार्ज कोइल्ड है, ठीक है। जो क्या है लार्ज कोइल्ड दिख रहा है आपको, कौन सा पार्ट है उसको बोलेंगे जेज्यूनम। और जो नीचे वाला पार्ट है लोअर पार्ट, इसको बोलेंगे इलियम। जो लोअर वाला पार्ट है जो लार्जली डेंस कोइल्ड है उसको बोलेंगे इलियम। मिडिल वाला पास है, मिडिल वाला पार्ट है जिसको बोलेंगे जेजुनम। टोटल मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। पहला क्या है ड्यूडेनम, सेकंड है जेजुनम, सेकंड है जेजुनम, थर्ड है इलियम। थर्ड क्या है इलियम। टोटल 3 पार्ट होते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें भी क्या होता है 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसको बोलते हैं क्लोन। पहला पार्ट क्या है क्लोन। सेकेंड है, पहला देख लेते हैं क्लोन, ठीक है कौन। सेकेंड पार्ट है कैशियम। सेकेंड पार्ट क्या है कैसियम। पहला क्या है कौन, सेकेंड क्या है कैसियम, थर्ड है रेक्टम। थर्ड क्या है रेक्टम। टोटल 3 पार्ट होते हैं किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। पहला पार्ट को बोलते हैं कौन, सेकंड पार्ट है कैसियम, थर्ड है रेक्टम। ये पूरा पार्ट देख रहे हैं आपको, ये क्या है इसको बोलते हैं क्लोन। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है कैशियम। ये क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है कैकम, कैकम, ठीक है कैकम बोलते हैं इसको। कैकम कहाँ प्रेजेंट है ये, यहाँ इसको कैकम को बोलते हैं ब्लेंड सेक। ये क्या होता है, ये होता है ब्लेंड सेक, इसको बोलते हैं ब्लेंड सेक। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ब्लेंड सेक, इसको बोलते हैं कैकम को बोलते हैं ब्लेंड सेक। क्यों बोलते हैं इसको ब्लेंड सेक, इसके पास होता है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। और क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है इसके पास, ब्लेंड सेक के पास क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये आपको दिख रहा है ब्लेंड सेक, इसके पास क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ये जो आपको अपेंडिक्स दिख रहा है इसको क्या है, इसी को बोलते हैं वर्मीफॉर्म वर्मीफॉर्म अपेंडिजेस, अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं इसको, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसी को बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं उसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स,
तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन में टोटल 3 पार्ट। पहला क्या देखे? पहला देखे क्लोन, सेकेंड है केशियम, थर्ड है रेक्टम। थर्ड क्या है? रेक्टम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। रेक्टम कहाँ होगा? यहाँ पर रेक्टम प्रेजेंट होगा। जो क्लोन है, जो क्लोन का भी टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है। क्लोन क्या है? 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको आप यहाँ पर लिख लो, फिर डिस्कस करेंगे कौन 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 सा पार्ट है। सो इसको आप फटाक से लिखो, फिर डिस्कस करेंगे। सो कौन का सबसे पहला पार्ट है उसको बोलते हैं असेंडिंग पार्ट। कौन का? क्लोन का, ठीक है। क्लोन का सबसे पहला पार्ट है उसको बोलेंगे असेंडिंग। ये जो ऊपर साइड है, ये क्लोन का ऊपर साइड है, ठीक, ये ऊपर साइड है, इसी को बोलते हैं असेंडिंग। पहला क्या है? पहला है असेंडिंग, पहला है असेंडिंग, पहला है असेंडिंग जो आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये क्लोन का, कौन का पहला पार्ट है, कौन का पहला पार्ट है असेंडिंग पार्ट, जो नीचे से ऊपर जा रहा है असेंडिंग। फिर इस पार्ट को बोलेंगे, इस पार्ट को बोलेंगे ट्रांसवर्स। क्या बोलेंगे? सेकंड क्या है? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। थर्ड पार्ट देखो, पहला क्या हुआ? असेंडिंग, ऊपर गया तो असेंडिंग, फिर ऐसी है, ठीक, ऐसी है, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स। फिर नीचे है, फिर नीचे गया, नीचे मतलब डिक्रीजिंग, ठीक है, डिसेंडिंग, उसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। सो ऊपर गया तो ऊपर गया तो असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स गया, फिर क्या गया? डिसेंडिंग। समझे बात को? ऊपर, ट्रांसवर्स, नीचे, असेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। ऐसे आपको समझना है इसको। फिर लास्ट पार्ट है जिसको बोलते हैं सिग्मोइड क्लोन, सिग्मोइड कौन। तो टोटल 4 पार्ट होते हैं किसके? कौन के। क्लोन के टोटल 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है असेंडिंग, सेकेंड है ट्रांसवर्स, थर्ड है डिसेंडिंग, फोर्थ है सिग्मोइड कौन। टोटल 4 पार्ट होते हैं किसके? 4 पार्ट होते हैं किसके? कौन के। तो ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट है इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। इसको आपको समझना अच्छे से, कौन कौन सा पार्ट इसको गिवन, इसमें प्रॉपर आपको समझना पड़ेगा तो समझ आएगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से लिख लो, फिर हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट। तो इसको लिख लो, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री किनार में कितने लेयर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम, ठीक है। एलिमेंट्री किनार में कितने लेयर्स होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ? इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, उसमें कितने लेयर होते हैं एलिमेंट्री किनार में, उसको देखेंगे। तो टोटल आपके स्टार्टिंग में 4 लेयर दिया है। कितना लेयर दिया है? 4 लेयर गिवन आपके स्टार्टिंग में जो होते हैं। कौन कौन सा होता है देखो। सो पहला, अब लेयर को बनाएंगे सबसे पहले। सो कौन कौन सा लेयर होता है उसको देखना। ये लेयर का हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक। अब देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद आएगा एक और लेयर, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा एक, फिर से एक लेयर आएगा। टोटल 4 लेयर होते हैं। फिर से एक लेयर आया, फिर इसके बाद फिर से एक और लेयर आएगा। 2 लेयर बने हैं, एक और लेयर बनाते हैं। एक और लेयर, फिर आएगा लास्ट लेयर, ये है लास्ट लेयर, ये है लास्ट लेयर। तो ठीक है, तो टोटल 4 लेयर होते हैं किसमें? किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में।
सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलेंगे, सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसको बोलेंगे, इसको सरोसा। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलेंगे सरोसा, जो किस चीज से बना है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, सरोसा। सेकेंड लेयर है, फिर सबसे पहले लेयर का नाम लिखेंगे, उसके बाद देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंस का है इसका। सबसे पहले उसको सेकेंड लेयर है, इसको बोलते हैं मस्कुलरिस, मस्कुलरिस बोलते हैं इसको, लेकिन ध्यान से समझना आप, यहां पर प्रियंट है, यहां पर प्रियंट है लॉन्गिट्यूडनल, यहां पर क्या है, और यहां पर है लेटिट्यूडनल, यहां पर है सर्कुलर, और यहां पर है लॉन्गिट्यूडनल। जो आपको आउटर साइड दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और जो नीचे साइड है इसको बोलते हैं लेटिट्यूडनल। क्या बोला, ध्यान से सुनो, ये जो आपको गोल गोल साइड, गोल गोल से दिख रहा है टैप का स्ट्रक्चर, इसको सर्कुलर नहीं बोलते हैं। क्यों, हमने इसको क्या किया, सेल को ट्रांसवर्स कर किया। ठीक है, ट्रांसवर्स कट किया तो उसको ऐसे हो रहा है, लेकिन ये सर्कुलर नहीं, क्या है, यह है लॉन्गिट्यूडनल। और जो आपको लाइन लाइन दिख रहा है इसी को बोलेंगे सर्कुलर। क्या बोलेंगे इसी को, इसी को बोलेंगे सर्कुलर। तो समझ गए आपको इसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये पार्ट को बोलेंगे, जो ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे आउटर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये वाला पार्ट है, ठीक है, उसको बोलेंगे आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। आउटर वाला पार्ट को बोलेंगे, जो आउटर साइड है इसको बोलेंगे आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और जो इनर साइड आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे इनर सर्कुलर, इनर सर्कुलर। ये दोनों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोनों को, मस्कुलरिस। इस दोनों को बोलते हैं मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस। अब आते हैं थर्ड लेयर के बारे में। थर्ड लेयर क्या है, थर्ड लेयर को बोलते हैं सब म्यूकोसा। क्या बोलते हैं इसको, सब म्यूकोसा। और सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं म्यूकोसा। ये क्या है, म्यूकोसा। टोटल 4 लेयर होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं सरियोसा। अब आपको मैं बता रहा हूँ किस इसमें क्या होते हैं, सरियोसा किस चीज़ से बना है, क्या होता है इसमें, मिजोथिलियम, मिजोथिलियम, मिजोथिलियम। और होता है किससे बना है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। सेरसो में क्या होता है, मिजोथिलियम और कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलरिस में क्या होगा, ये किससे फॉर्म्ड हुआ है, मस्कुलरिस फॉर्म हुआ है किससे, स्मूथ मसल से। मस्कुलरिस नाम से पता चल जा रहा है, मस्कुलरिस किससे फॉर्म्ड हुआ है, ये फॉर्म्ड हुआ है स्मूथ मसल से। किससे फॉर्म हुआ ये, स्मूथ मसल से। और सब म्यूकोसा है, जो सब म्यूकोसा है ये किससे फॉर्म हुआ है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। किससे फॉर्म हुआ है ये फॉर्म हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू। सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू। सब म्यूकोसा में क्या प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं क्या क्या, नर्व्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल। जो सब म्यूकोसा है, ठीक है, जो सब म्यूकोसा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, किस चीज से फॉर्म्ड है, ये फॉर्म्ड हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। और इसमें क्या क्या कंटेन करता है,
सब म्यूकोसा क्या कंटेन करता है? नर्व्स। ठीक है, क्या कंटेन करेगा? ये कंटेन करेगा नर्व्स, और क्या कंटेन करेगा? और कंटेन करेगा ब्लड वेसल्स, और कंटेन करेगा लिम्फ वेसल। टोटल 3 पार्ट होते हैं जो सब म्यूकोसा कंटेन करता है। ठीक है, सब म्यूकोसा कंटेन करता है। अब देखो, अब आते हैं म्यूकोसा। अब बात करेंगे म्यूकोसा। सो म्यूकोसा जो होता है वो सबसे इनर लेयर है। ठीक है, सबसे इनर लेयर के कौन है? म्यूकोसा है। ये कैसे शेप के होते हैं? ये इरेगुलर शेप के होते हैं। ये कैसे शेप के होते हैं? इरेगुलर शेप के होते हैं। ये कैसे होते हैं? इरेगुलर शेप के होते हैं। आपको दिख रहा है इरेगुलर शेप के होते हैं ये। इसमें प्रेजेंट होता है, म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है क्या? इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं जिसको? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, फिंगर लाइक आपको स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे। म्यूकोसा में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं आप? जिसको जिसको बोलते हैं विली। विली क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ दिखता है? म्यूकोसा में। आपको इनर लेयर में दिखेगा, म्यूकोसा में। और ये लेयर कहाँ होता है? ये म्यूकोसा प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो म्यूकोसा का लेयर है ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और फंक्शन क्या करता है ये फंक्शन करता है, देखो इसके पास क्या होता है? ये फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है? मैक्रोफिल्स। क्या फॉर्म करता है? मैक्रोफिब्रिल्स। मैक्रोफिब्रिल्स मैक्रोफिब्रिल्स क्या करते हैं? उसके मैक्रोफिब्रिल्स के पास क्या होता है? एक ब्रश बोर्ड शेप का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ब्रश बोर्ड शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या होता है? क्या इंक्रीज होता है? जिससे एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। क्या होता है? उससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। ध्यान से समझो मैं क्या बोला। म्यूकोसा म्यूकोसा सबसे क्या इनर मोस्ट लेयर है। सबसे क्या है? म्यूकोसा क्या है? सबसे इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है। और ये कैसा है? ये इरेगुलर है। इरेगुलर शेप का है। कैसा शेप का है ये? इरेगुलर शेप का है। और इसके पास क्या होता है? फिंगर होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं विली। म्यूकोसा के पास क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं विली। और यूली के पास मतलब प्रोड्यूस को फॉर्म करता है। वो क्या फॉर्म करता है? विली मैक्रोफिब्रिल्स फॉर्म करेगा। विली मैक्रोफिब्रिल्स क्यों फॉर्म करेगा? मैक्रोफिब्रिल्स क्या करते हैं? इसके पास होते हैं ब्रश बोर्ड स्ट्रक्चर। क्या होता है? ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर होता है, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। जिससे क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल के लेयर का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर? ये एलिमेंट्री कैनाल का पूरा लेयर का स्ट्रक्चर आप समझ गए। कौन कौन सा पार्ट होता है उसको देख लिए। तो हम लोग ने क्या कंप्लीट कर लिया? हम लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। हम लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो उसको फटाक से लिखो। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट अब डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो अब बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो आप देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर सिंपल है, आपको मतलब ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं है, शॉर्ट चैप्टर है। सो अब है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में देखेंगे सब कितने टाइप के हैं? ये टोटल 3 टाइप के हैं। पहला है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी सैलिवरी ग्लैंड। सेकंड है, पहला है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सेकंड है लीवर,
और थर्ड है पेनक्रियास। थर्ड है पेनक्रियास। पहला है सैलिवरी ग्लैंड, पहला क्या है सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड है लिवर और थर्ड है पेनक्रियास। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैलिवरी ग्लैंड से। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है क्या सेक्रेट करता है ये सेक्रेट करेगा सलाइवा। ठीक है, क्या सेक्रेट करेगा ये सेक्रेट करेगा सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा सेक्रेट करेगा। और सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, देखो मेजर 3 टाइप्स होते हैं जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होता है। कौन कौन सा ग्लैंड है, देखो 3 ग्लैंड होते हैं जिससे क्या होता है, जिससे प्रोड्यूस होता है सलाइवा। कौन कौन से 3 ग्लैंड होते हैं, पहला ग्लैंड को बोलते हैं पैरास्टोइड, क्या बोलते हैं पहला ग्लैंड को, पैरास्टोइड। सेकंड को बोलते हैं सबलिंगुअल, लुंगियल, ठीक है, लैंगुअल। सेकंड क्या है सबलैंगुअल, और थर्ड है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, या इसको बोलेंगे सब मैंडिबुलर। क्या बोलेंगे इसको, मैंडिबुलर। सो टोटल 3 ग्लैंड है जिससे क्या होगा सलाइवा प्रोड्यूस होगा। पहला क्या है, पहला को बोलते हैं पैरास्टोइड, सेकंड है सबलिंगुअल, थर्ड है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। ठीक है, सब थर्ड क्या है सब मैंडिबुलर। अब जो सबसे पहले देखेंगे पैरास्टोइड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये चीक में होता है। कहाँ पर होता है ये, चीक में प्रेजेंट होता है, चीक में। और कितना सलाइवा प्रोड्यूस करता है ये 20 to 25% सलाइवा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 20 to 25% सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और जो सब लैंगुअल है ये कहाँ होता है, बिलो टंग, टंग के नीचे साइड होता है। कौन, सब लिंगुअल बिलो टंग प्रेजेंट होता है, सब लिंगुअल बिलो टंग प्रेजेंट होता है। और कितना परसेंट, कितना सलाइवा सेक्रेट कर, बहुत कम करता है ये, बहुत कम सेक्रेट करता है सलाइवा। कितना करता है, मात्र 5%, ओनली 5%, 5% सलाइवा बनाता है ये सलाइवा। फिर है थर्ड सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। ये कितना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बिलो जो के नीचे होता है प्रेजेंट। कौन, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। और कितने परसेंट है सलाइवा बनाता है, ये मोस्ट लार्ज बनाता है सलाइवा, कितना 70%। 70% सलाइवा बनता है कहाँ से, सब मैक्सिलरी से या सब मैंडिबुलर से। यहाँ से बनता है मैक्सिमम सलाइवा। मैक्सिमम सलाइवा कहाँ से बनता है, मैक्सिमम सलाइवा बनता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर से, जो कहाँ है बिलो जो है, जो के नीचे है उसी, वहाँ बनेगा 70% सलाइवा, 70% सलाइवा। तो पूरा पार्ट हो गया किसके, सैलिवरी ग्लैंड के। हम लोग ने क्या डिस्कस कर लिया, सैलिवरी ग्लैंड डिस्कस कर लिया, कहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस होते हैं, कौन से पार्ट से सलाइवा प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम लोग ने देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड है जो टॉपिक, लिवर। सेकंड क्या है, सेकंड है लिवर। लिवर है लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, लिवर क्या है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका वेट होता है, इसका वेट होता है 1.2 किलोग्राम से कितना 1.5 किलोग्राम तक इसका वेट होता है। लीवर का लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड है कि जी कितना मतलब किलोग्राम होता है, ये वेट कितना होता है, वेट इसका 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक होता है किसका, लीवर का वेट। यहाँ तक समझ गए। अब जो लीवर है इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग जो लीवर है। लीवर में हम लोग इसका देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आपको समझाऊंगा मैं। ये जो लीवर है देखो, यहाँ पर बनाते हैं गॉल ब्लैडर,
यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे गॉल ब्लैडर। यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा, चलो एडजस्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर, ये क्या है, गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर। फिर यहाँ पर है, यहाँ से क्या है, एक किसका डक्ट आ रहा है, ये है लीवर का डक्ट। एक किसका डक्ट है, ये है लीवर का डक्ट। ये किसका डक्ट है, इसको बोलेंगे लीवर डक्ट। डक्ट फ्रॉम लीवर, किसका डक्ट है, डक्ट फ्रॉम लीवर, ये लीवर का डक्ट है। और जहां पर जो आपको नीचे साइड दिख रहा है, ठीक है, ये बनेगा। फिर यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा, इसको हम लोग बाद में बनाएंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं लीवर का, फिर इसको मतलब इसको पूरा रफ करेंगे और थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। छोटा बन जा रहा है, आपको समझ नहीं आएगा, नीचे में फिर आपको दिखेगा नहीं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लीवर के बारे में, फिर बाद में इसको ड्रॉ करेंगे, फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो देखो जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है। कितना केजी होता है, 1.2 से 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक होता है। और देखो इंपॉर्टेंट से, लीवर में 2 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, जो 2 लोब्स होते हैं क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं हेपेटिक, हेपेटिक, ये क्या कंटेन करते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स। जो इसके पास, लीवर के पास 2 लोब्स होते हैं, लीवर के पास 2 लोब्स होते हैं। जो 2 लोब्स होते हैं उसमें से क्या होता है, हेपेटिक, इसमें क्या होता है, क्या कंटेन करते हैं 2 लोब्स, ये कंटेन करते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं हेपेटिक, हेपेटिक लोब्यूल्स। जो हेपेटिक लोब्यूल्स, ये क्या, उसके बाद ये क्या कंटेन करेंगे, हेपेटिक लोब्यूल्स कंटेन करते हैं, कंटेन, ये कंटेन करते हैं हेपेटिक सेल, इस कंटेन करते हैं हेपेटिक सेल। और जो हेपेटिक सेल है, हेपेटिक सेल क्या कंटेन करता है, हेपेटिक सेल कंटेन क्या फॉर्म करेगा, हेपेटिक सेल फॉर्म करता है, कंटेन करता है बाइल। क्या फॉर्म करता है ये, बाइल। और बाइल कहाँ स्टोर रहता है, ये स्टोर होते हैं कहाँ, गाल ब्लैडर में। स्टोर्ड कहाँ कहाँ स्टोर होते हैं, ये स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, गार ब्लैडर। समझ गए बात को, कैसे पूरा आपका ये चल रहा है, मतलब पूरा सर्कल कैसे सीक्वेंस है इसका। सबसे पहले देखो, लीवर में 2 लोब्स होते हैं। लीवर में क्या होता है, लीवर में 2 लोब्स होते हैं। उसमें क्या बोलते हैं उसको, हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स क्या कंटेन करते हैं, हेपेटिक लोब्यूल्स कंटेन करते हैं हेपेटिक सेल। हेपेटिक लोब्यूल्स कंटेन करते हैं हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल क्या फॉर्म करते हैं, बाइल। क्या बनाते हैं वो फॉर्म करते हैं बाइल। और बाइल कहाँ स्टोर रहता है, ये स्टोर रहता है गाल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर रहता है, ये स्टोर रहता है गाल ब्लैडर में। समझ गए बात को, कहाँ स्टोर रहेगा, ये स्टोर रहेगा गाल ब्लैडर में। और अब देखेंगे, अब इसको मैं बता रहा था आपको स्ट्रक्चर, उसको बनाएंगे, इसको लिख लो, फिर बनाएंगे हम लोग अब स्ट्रक्चर। सो अब देखेंगे हम लोग, जो बाइल रहता है, सो अब देखेंगे जो समझा रहा था मैं आपको स्ट्रक्चर बना के, उसको अच्छे से बनाएंगे, फिर आपको और क्लियर समझ आएगा। सो अब ड्रॉ करेंगे हम लोग का स्ट्रक्चर। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हेपाटिक, हेपाटिक, ठीक है, हेपाटिक क्या, लोब्यूल्स। जो हेपाटिक लोब्यूल्स है, ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। जो हेपाटिक लोब्यूल्स क्या है,
ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? लीवर का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ये हेपेटिक लोब्यूल्स क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं किसके? लीवर के। फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। हेपेटिक लोब्यूल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। और ये कवर्ड रहते हैं किससे? कवर्ड बाय ग्लैप्सन कैप्सूल। ग्लैप्सन कैप्सूल से कवर्ड रहते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल्स क्या होते हैं? ग्लैप्सन कैप्सूल से कवर्ड होते हैं। किससे कवर्ड होते हैं? ग्लैप्सन क्या होते हैं? कैप्सूल से कवर्ड होते हैं। समझ गए बात को? अब देखो हम लोग जो डिस्कस करेंगे ग्लैप्सन होगा, सॉरी ग्लाइसोन कैप्सूल किससे कवर्ड होते हैं? ये कवर्ड होते हैं ग्लाइसोन कैप्सूल से कवर्ड होते हैं। जो लिवर जो हेपेटिक लोब्यूल्स से किससे कवर्ड होते हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स कवर्ड होते हैं किससे? ग्लाइसोन कैप्सूल से। अब जो मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा था उसको बनाएंगे अब। सो इसको बनाते हैं, इसको ग्लाइसोन यहाँ लिखते हैं इसको। सो देखो उसको, ये है गाल ब्लैडर, ये डक्ट है लीवर का, ये डक्ट किसका? ये डक्ट है लीवर का। ये डक्ट है किसका? लीवर का डक्ट है ये। और उसके बाद ये जो डक्ट जहां पर मिलेंगे, ये क्या है? इसको वन बाय वन लिखते हैं। ये है गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर ब्लैडर जो गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रहा है, जो गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकलेगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं उसको? सिस्टिक बोलते हैं। जो गाल ब्लैडर से डक्ट निकलता है, ठीक है, जो गाल ब्लैडर से डक्ट निकलता है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और जो लिवर से कौन सा डक्ट कमिंग फ्रॉम लिवर, डक्ट फ्रॉम लीवर, एक किसका डक्ट है? डक्ट फ्रॉम लीवर का डक्ट है। ये जो डक्ट है ये लीवर का डक्ट है। और ये डक्ट कौन सा है? ये गॉल ब्लैडर का है, गाल ब्लैडर का डक्ट है ये, जिसको बोलता है सिस्टिक। और जो लीवर का डक्ट है, जो लीवर का डक्ट है इसको बोलेंगे कॉमन हेप्टिक डक्ट। कॉमन कॉमन हेप्टिक डक्ट। लीवर के डक्ट को बोलेंगे कॉमन हेप्टिक डक्ट, गाल ब्लैडर के डक्ट को बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। जहां पर ये दोनों डक्ट सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलेंगे उसको बोलेंगे बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं बाइल डक्ट। यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं तो इसको बोलेंगे बाइल डक्ट, इसको बोलेंगे बाइल डक्ट। जहाँ पर कॉमन हेप्टिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जहाँ पर मिलेंगे, कॉमन पॉइंट होगा यहाँ पर, जैसे कि आप देखो इसको, ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं, इस पोर्शन को बोलेंगे बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे बाइल डक्ट। अब क्या होगा देखो, बाइल डक्ट है, यहाँ पर पेनक्रियास होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर होंगे पेनक्रियास। ये क्या है? पेनक्रियास है। ये पेनक्रियास होंगे यहाँ पर। ये क्या है? पेनक्रियास है। और जहाँ से पेनक्रियास का जो डक्ट होगा, जहाँ से पेनक्रियास का जो डक्ट है, ठीक है, और बाइल डक्ट है, ये जहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर कॉमन पॉइंट होगा, किसका? ध्यान से सुनना, इसका डक्ट है, ये किसका डक्ट है? ये डक्ट है किसका? पेनक्रियास का। ये क्या है? पेनक्रियास है। पेनक्रियास का डक्ट और बाइल डक्ट, ठीक है, पेनक्रियास का डक्ट और बाइल डक्ट जहाँ पर मिलेंगे
वो दोनों का कॉमन पॉइंट किसका, बाइल डक्ट का और पेनक्रियास का डक्ट, पेनक्रियास का डक्ट जहां पर कॉमन पॉइंट जहां पर मिलेंगे उस पोर्शन को बोलेंगे, जैसे कि इस पोर्शन में मिले हैं इसको बोलेंगे हेप्टो, इसको बोलेंगे हेप्टो बाइल डक्ट, हेप्टो पेनक्रेटिक डक्ट क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेप्टो पेनक्रेटिक, हेप्टो पेनक्रेटिक डक्ट। सो समझ गए आपकी हेप्टो पेनक्रेटिक डक्ट किसको बोलते हैं, बाइल डक्ट और पेनक्रियास के डक्ट। ध्यान से सुनना, जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट क्या है, जो गाल ब्लैडर से और जो लिवर से डक्ट मिला है उसको बोलते हैं कॉमन डक्ट, उसको बोलते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्या है, बाइल डक्ट और पेनक्रियास के डक्ट, ये क्या है, पेनक्रियास डक्ट है, पेनक्रेटिक डक्ट है, ये पेनक्रियास का डक्ट है। सो जहां पर बाइल डक्ट और पेनक्रियास के डक्ट जहां पर मिलेंगे, जो कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है, कॉमन पोर्शन होगा, उसी पोर्शन को बोलेंगे हेप्टो पेनक्रेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे हेप्टो पेनक्रेटिक डक्ट। समझ गए। और ये हेप्टो पेनक्रेटिक डक्ट कहाँ ओपन करेगा, ये है ड्यूडेनम। ये क्या है, ड्यूडेनम है, जो आपको दिख रहा है, और इसको बोलते हैं जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, जहाँ से गाइड करेगा, जहाँ से क्या कॉमन, जहाँ से हेप्टो पेनक्रेटिक डक्ट किस में आएगा, ड्यूडेनम में आएगा। जहाँ से हेप्टो पेनक्रेटिक डक्ट ड्यूडेनम में इंटर करेगा वहाँ पर होते हैं ऑडी ऑफ स्प्रिंटर। क्या प्रिंट होते हैं यहाँ पर होते हैं ऑडी ऑफ स्प्रिंटर, ऑडी ऑफ स्प्रिंटर, स्प्रिंटर कहाँ पर होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, ड्यूडेनम में। जो गाइड करेंगे, जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो गाइड करेंगे किसको, हेप्टो पेनक्रेटिक डक्ट को ड्यूडेनम में एंट्री करने में, ठीक है, किसमें, ये क्या है, ड्यूडेनम है, ये क्या है, ड्यूडेनम है, इसको ड्यूडेनम है। सो जो ऑडी ऑफ स्प्रिंटर है गाइड करेगा, किसको गाइड करेगा, ऑडी ऑफ स्प्रिंटर गाइड करेगा हेप्टो पेनक्रेटिक डक्ट को किस में आने में, उसको यहाँ अंदर आने में, ठीक है। तो ये है ऑडी ऑफ स्प्रिंटर, और ये क्या है, ड्यूडेनम है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। तो ये पूरा पार्ट को समझ गए आप कौन कौन सा पार्ट है। अब देखो पेनक्रियास, जो पेनक्रियास होता है कंपाउंड है, पेनक्रियास क्या है, पेनक्रियास क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, जो टू टाइप के होते हैं, एक होता है, एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन और एक है एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और एक है एंडोक्राइन, एक क्या है, इंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होता है, एक क्या होता है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन क्या सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है अल्कलाइन, अल्कलाइन सिक्रेट अल्कलाइन, अल्कलाइन क्या, पेनक्रेटिक जूस क्या करता है, ये पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करता है। कौन, एक्सोक्राइन किसका, पेनक्रियास का। जो पेनक्रियास होता है, ठीक है, वो टू टाइप का होता है, ये क्या सिक्रेट करता है, एक्सोक्राइन सिक्रेट करता है पेनक्रेटिक जूस। कौन सा जूस, पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करता है कौन, एक्सोक्राइन। और जो एंडोक्राइन होते हैं, एंडोक्राइन क्या सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करते हैं, ये सिक्रेट करेंगे क्या, ये सिक्रेट करेंगे हार्मोन, हार्मोन सिक्रेट करेंगे। और क्या सिक्रेट करेंगे, ये सिक्रेट करेंगे इंसुलिन, इंसुलिन। और क्या करेंगे, और करेंगे, एक पहला हो गया हार्मोन, सेकेंड है इंसुलिन, और थर्ड है ग्लाइकोजन, ग्लाइकेजोन, ग्लाइकेगॉन, ग्लाइकेगॉन करेंगे। और हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन क्या करेंगे, और ग्लूकेगॉन, ये ग्लूकेगॉन सिक्रेट कौन सिक्रेट करेंगे, इसको सिक्रेट करेंगे एंडोक्राइन। समझ गए बात को। तो ये है एक्सोक्राइन, कौन सा है, एक्सोक्राइन क्या करेगा, पेनक्रियास एक कंपाउंड है, टू टाइप के हैं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या सिक्रेट करेगा, एक्सोक्राइन सिक्रेट करेगा अल्कालाइन पेनक्रेटिक जूस। जो एक्सोक्राइन होंगे क्या, जो एक्सोक्राइन होंगे वो सिक्रेट करेंगे अल्कालाइन पेनक्रेटिक जूस, और जो एंडोक्राइन होगा वो सिक्रेट करेगा क्या, हार्मोन्स,
इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन, ये ओ है ना, इसको कंफ्यूज मत होने, क्या है, ओ है। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका, पूरा स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव ग्लैंड का। कितने टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसको आप समझ गए, ठीक है, आप समझ कौन कौन से ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो आप समझ गए कि सबसे पहले क्या होता है, गॉल ब्लैडर है, यहाँ यहाँ पर लीवर का डक्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लीवर है, जो कॉमन डक्ट है, सब पूरा मैं आपको ब्रीफली समझाया हूँ। तो इससे आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो पढ़ रहे थे ये भी कंप्लीट हुआ। सो इस लेक्चर में हम लोग अभी खाली एलिमेंट्री कैनाल को पढ़े हैं। कौन 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 सबसे पहले पढ़े, एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल, फिर पढ़े डाइजेस्टिव ग्लैंड। दोनों को प्रॉपर कंप्लीट कर लिया अच्छे से, ठीक है। सो अब नेक्स्ट को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।